Hello students, now I will continue with 5.3 question number 12. Till 11 it is already done. Now we'll start with 12. Find the sum of first, these are all now 11, 12, 13 questions are very easy questions. Find the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6. क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना. विच आर डिविजिबल बाय 6 एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6. देखो जो नंबर डिविजिबल बाय 6 है वो सीरीज़ हमें लिखना है. डिविजिबल बाय 6 कौन सा नंबर रहेगा जो 6 के टेबल में आता है. सो इसको मैं कन्वर्ट करके मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6. क्योंकि जो नंबर डिविजिबल बाय 6 रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 6 ही रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देके तुम लोगों को समझाती हूँ. सपोज़ मैंने 6 लिया. ओके, इस 6 इज़ डिविजिबल बाय 6. ये 6 के टेबल में 6 आता है तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा. एंड नाउ यू टेक 24. 6 के टेबल में 24 आता है तो ये भी डिविजिबल है. 12 ले लो. 12 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. ओके, अगर मैंने वही 25 ले लिया, इस 25 इज डिविजिबल बाय 6? नो, क्योंकि 25 6 के टेबल में आता ही नहीं है. तो कौन से नंबर डिविजिबल बाय 6 रहेगा जो 6 के टेबल में आता है ना. सो डिविजिबल बाय 6 इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 6 ओनली. और यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. तो पहले मैं डिविजिबल बाय 6 नंबर्स लिखूँगी. आंसर, so answer starts with the numbers. So first we'll write the numbers which are divisible by 6. Numbers which are divisible by 6. कौन सा नंबर रहेगा? 6, 12, 18. देन 3 नंबर लिखा तो भी चलेगा, लिखना है तो 4th नंबर भी लिखो. ओके, सो हाउ मेनी टर्म्स आई हैव टू टेक हियर? 40 पॉजिटिव इंटीजर. सो टिल 40 टर्म्स. कहाँ तक मेरा ये सीरीज जाएगा? 40 टर्म्स तक जाएगा. ओके, और मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम. अब सम का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो दिस इज सम ऑफ द टर्म्स. अब सम हमें कहाँ तक फाइंड करना है? 40 पॉजिटिव इंटीजर है तो n वैल्यू इज़ नथिंग बट 40. सो अगर चाहे तो यहाँ पे लिख दो n इज इक्वल टू 40 एंड आई वांट a वैल्यू. सो a विल बी द फर्स्ट टर्म दैट इज 6 एंड d इज़ नथिंग बट नेक्स्ट. वैसे भी ये 6 का टेबल चल रहा है तो 6 का डिफरेंस ही रहेगा. सो 6. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू 12 minus 6 will be 6. So I got 46, 6. Now you put the values here in this formula. So yes, 40 is equal to n is 40 upon 2 in the bracket 2 into a value is 6 plus n minus 1. n 40 है तो 40 minus 1 will be 39 into d 6. Now 40 upon 2 कर लो, कितना आएगा ये? 20. 6 2 ज़ा 12 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करो. 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 19 20 23. Now it is just a calculation you can do by yourself. 20 in the bracket 2 3 4 plus 12 ऐड किया तो 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू, अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो. एक 0 में लिखूँगी. 2 6 ज़ा 12, 8 and 9, 2 2 ज़ा 4. सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6. सो ईजी. So find the sum of first 40 positive integer था which are divisible by 6. So for that you just have to write 6 table. 6 टेबल में सम हमें फाइंड करना है 40 टर्म्स तक. तो यस 40 लिखना है, स्टार्ट करना है. यही क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मेट में आ सकता है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स लिख सकते हैं एंड द
पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है ना, तो 8 लिख सकते हैं वहाँ पे। तो अगर डिविजिबल बाय 8 है तो 8 का टेबल लिखो, डिविजिबल बाय 9 है तो 9 का टेबल लिखो। मेथड इज सेम हियर, द मेथड वी आर डूइंग इज सेम, खाली यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट बदल जाएगा। तो अगर ये मेथड तुम लोगों को पता है तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अभी जो हमने ऊपर किया है 12th क्वेश्चन, सेम मेथड में ये क्वेश्चन जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो मल्टीपल्स आता है या डिविजिबल आता है तो हमेशा हमें टेबल लिख देना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा है तो पहले मैं 8 का मल्टीपल्स लिखूंगी। सो आवर आंसर स्टार्ट्स विथ मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, मल्टीपल्स ऑफ 8 मीन्स और 8 का टेबल हमें लिखना है। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आगे लिख सकते हो, नहीं तो डॉट 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 कर दो। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, हाउ मेनी टर्म्स, फर्स्ट 15, तो ये 15 टर्म्स तक जाएगा या 15 मल्टीपल्स वी कैन से। लेकिन एपी में हम लोग टर्म्स वर्ड यूज़ करते हैं ना, इसलिए मैंने टर्म्स लिखा है। ओके, सो दिस इज़ 15 मल्टीपल्स। क्वेश्चन इज फाइंड द सम। सम हमें पता है, फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला के अंदर n मुझे चाहिए, n इज़ गिवन 15 है। एंड देन a इज़ नथिंग बट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, दैट इज़ 8, एंड d इज़ कॉमन डिफरेंस। अगर 8 का टेबल चल रहा है यहाँ पे तो डिफरेंस क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। माइनस करके देखो 8 आएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ यू राइट SN इज इक्वल टू n अपॉन 2। ऑलवेज यू स्टार्ट विथ फॉर्मूला। फॉर्मूला का भी मार्क्स रहेगा 1/4, तो वो मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूला लिखने से। n-1 इंटू d। So yes, 15 I have to find here. n is 15, 15 upon 2 in the bracket 2a, that is 2 into 8 plus n minus 1, so 15 minus 1 will be 14 and d is 8. This is 15 upon 2. अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे मेथड से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है, एक्चुअली बच्चे कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 16, देन 14 इंटू 8 करेंगे। मुझे भी ये टेबल नहीं आता है एक्चुअली, तो मुझे भी बाजू में करके देखना पड़ेगा, है ना। फिर एडिशन करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो बहुत लेंदी होता है। सो विल ट्राई टू मेक सम सिंपल स्टेप्स हियर। देखो यहाँ पे जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, व्हेन आई सी क्लियरली दिस स्टेप, आई कैन फाइंड हियर 8 and 8 कॉमन, सो आई विल टेक 8 आउट सो दैट आई कैन कट हियर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। कोई भी स्टेप में तुम लोग ऐसे कॉमन कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। इफ़ आई टेक 8 कॉमन, सो इनसाइड आई गेट हियर 2 एंड देन 14, सो दैट यहाँ पे मेरा मल्टीप्लीकेशन एडिशन प्रोसेस ईजी हो जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2 4 जा, now it is 15 into 4 into 14 and plus 2 करो, 14 plus 2 will be 16। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर दो। तुम लोग चाहे तो साइड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 15 4 जा 60, 60 इंटू 16 करना है मुझे, तो 0 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 plus 3 9, सो आंसर इज 960, विच इज सम ऑफ फर्स्ट 15 terms, that is 15 multiples of 8. So with this we complete question number 13. Next question is question number 14. Question number 14 is also a very easy question. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. हमें क्या फाइंड करना है इधर, सम ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50। देखो लाइंग बिटवीन है तो हमारा नंबर स्टार्ट होगा, फर्स्ट विल राइट द ऑड नंबर्स। यहाँ पे कितने ऑड नंबर है हमें पता ही नहीं, फर्स्ट स्टार्ट विद द ऑड नंबर। सो आवर आंसर स्टार्ट्स विथ राइट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो 0 के बाद फर्स्ट ऑड नंबर आएगा 1। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 आर, फर्स्ट ऑड नंबर विल बी 1। 1 के बाद क्या आता है, 3 आएगा, देन आई गेट 5, देन आई गेट 7, डॉट डॉट डॉट
अब लास्ट टर्म कौन सा रहेगा इधर, 50 के अंदर विच इज़ ऑड नंबर, दैट विल बी 49. ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ nth टर्म. क्यों मैं बोल रही हूँ इसको nth टर्म, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म्स है मुझे पता नहीं है. वेदर आई एम गेटिंग 10 टर्म्स, 12 टर्म्स, 13 टर्म्स, आई डोंट नो. कितने टर्म्स है मुझे पता नहीं है. सो आई एम टेकिंग दिस एज nth टर्म. नो बिफोर फाइंडिंग द सम, देखो हमारा सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू, अभी फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n. कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. Sn इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d. अब थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो इधर. सपोज मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, आई वॉन्ट a वैल्यू, येस आई हैव a वैल्यू. आई वॉन्ट लास्ट, येस आई हैव लास्ट. वॉट अबाउट n, कितने टर्म्स है मुझे पता ही नहीं. ओके, तो ये फॉर्मूला तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ. यहाँ पे देखो, सपोज आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस a वैल्यू, येस आई हैव a वैल्यू. d वैल्यू वो भी पता नहीं है मुझे. अब n वैल्यू दैट आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स आर दे, तो इसको भी मुझे छोड़ना पड़ेगा. लेकिन दोनों ही तो फॉर्मूला है हमारे पास. सो दैट मीन्स वॉट, टू अप्लाई आइदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला. a है मेरे पास, d है, क्या नहीं है, ओनली n नहीं है. आई डोंट नो n टर्म, है ना, कितने टर्म्स है मुझे पता नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ an आई विल फाइंड n. ये ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बार हमने किया है. सो आई नो हियर nth टर्म, nth टर्म इज 49 and nth term you know how to write a plus n-1 into d, that is 49. Now you put the value of a and d here. a is 1 and n-1, d क्या है, 3 minus 1 that is 2. नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है, 5 minus 3 करो 2 ही आएगा. और वैसे भी ऑड नंबर सीरीज 2 डिफरेंस का चलता है, इक्वल टू 49. सो n-1 इंटू 2, 1 इधर ले लो, 49 minus 1 विल बिकम 48. थोड़ा यहाँ पे ना तुम लोग स्टेप्स कट शॉर्ट कर सकते हो, माइनस प्लस वाला डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. सो n-1 इज इक्वल टू 48/2, दैट इज 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24 आ गया. सो n इज इक्वल टू 25. 1 इधर जाएगा तो 25. अब n आ गया, है ना. सो नाउ आई कैन अप्लाई दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, दोनों मुझे चलेगा क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है. सो आई विल अप्लाई दिस क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है और इजी कैलकुलेशन. सो Sn n इज नथिंग बट n वैल्यू क्या आया है मुझे 25. सो आई एम पुटिंग हियर S25 इज इक्वल टू n/2, दैट इज 25/2 इन द ब्रैकेट a. a इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दैट इज 1 प्लस l क्या है 49. सो दिस इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50. अब कट करो, 2 1 ज़ा 2, 25 ज़ा. सो दिस इज 25 इंटू 25, दिस इज 625. So with this we have completed question number 40. Students, next question is question number 50, which is very lengthy, so I am not writing. We'll go through the textbook only and we'll try to understand the question. A contract, first you read by yourself. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. मतलब यहाँ पे पेनल्टी रेट चल रहा है. हाँ, क्या चल रहा है, एक सिंपल कंडीशन से याद रखो तुम लोग, पेनल्टी चल रहा है. और पेनल्टी कब हम देते हैं, जब कुछ हमसे गलती होता है तब हम देते हैं, है ना. तो पेनल्टी रेट कैसे चल रहा है देखो, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे. अब यहाँ पे तुम लोग गेसिंग करो, फर्स्ट डे पे 200 मुझे पेनल्टी देना है, सेकेंड डे पे 250, देन थर्ड डे पे 300, दैट मीन्स 50 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, एक्सेट्रा. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे. मतलब प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे 50 मोर रुपीज़ चल रहा है.
फर्स्ट डे अगर मैंने 200 पे किया है तो नेक्स्ट डे मुझे कितना पे करना है एज अ पेनल्टी 250 रुपीज़. देन नेक्स्ट डे विल बी 300. सो 50 रुपीज़ डिफरेंस इज गोइंग देयर. देन हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. अब देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क लिया है. हाँ, अगर वो बोल रहा है कि मैं एक बिल्डिंग आपका स्कूल में समथिंग 1 मंथ या 2 मंथ में मैं कंप्लीट करके दे रहा हूँ. ओके, स्कूल के ट्रस्टी से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 मंथ में कॉन्ट्रैक्टर ओके 2 मंथ्स में मैं एक बिल्डिंग तुम लोगों को कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया. तो फिर ट्रस्टी सर बोलते हैं अब तुम्हें पेनल्टी लगेगा. ओके, ये ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में सिखा रहे हो सो दैट तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आए. फिर ट्रस्टी सर बोलते तुम्हें पेनल्टी लगेगा. अगर 2 मंथ्स के बाद अगर वन डे तुमने अगर डिले किया तो तुम्हें पेनल्टी 200 रुपीज़ देना है. ओके, अगर 2 डेज तूने लेट किया तो तुम्हें 250, मतलब कितना हुआ 450 रुपीज़ पेनल्टी हुआ. पर डे उसका इंक्रीज़ हो रहा है. अगर ये भी समझ में नहीं आएगा तो हम स्कूल फीस से करेंगे. सपोज स्कूल फी है हमारा 10,000 रुपीज़. ओके, 10,000 रुपीज़ हमारा स्कूल फीस है और हम बोलते हैं कि तुम लोगों को फ़ीस ना 30 मई तक या 30 अप्रैल तक भर देना है फ़ीस. सपोज़ बाय कंडीशन पेरेंट्स फीस भर नहीं पाए तो स्कूल एक कंडीशन रखता है. अगर फर्स्ट डे 1 डे भी अगर तुम लोगों का डिले हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मई पे तुम लोगों ने फ़ीस भरा तो 10,000 + 200 तुम लोगों को पेनल्टी भरना है. ओके, लेकिन फर्स्ट डे पे भी वो लोग भर नहीं पाए, 2 मई पे अगर भरा फीस सेकेंड डे तो 2 डेज मोर हो गया इधर, है ना. तो स्कूल का कंडीशन है एवरी टाइम 50 रुपीज़ बढ़ता है, तो यहाँ पे हुआ 250. तो टोटल कितना उनको फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 200 + 250. सो पेनल्टी क्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है. जितना डेज हम डिले करेंगे उतना ही हमें पेनल्टी ज़्यादा लगेगा. सो यहाँ पे कंडीशन है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ही इज़ पेइंग अ पेनल्टी इफ ही इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फाइज द कंडीशन. So what is the condition here? For the first day he has to give 200 rupees as a penalty, next day 250 rupees, ऐसे condition दिया है. अगर वो 30 days लेट करता है, if he is delaying his work by 30 days, then how much money he has to pay as a penalty. पेनल्टी के रूप में वो कितना पैसा देगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन हियर. अब उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. सो पेनल्टी आई एम राइटिंग हियर. पेनल्टी क्या है 200, देन नेक्स्ट डे पे 250 जाएगा, नेक्स्ट डे पे 300 जाएगा. वो कहाँ तक जाएगा 30 डेज तक. सो AN मैंने लिखा है इधर 30 डेज तक जाएगा पेनल्टी. और हमें यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल पेनल्टी दैट ही हैज़ टू गिव आफ्टर 30 डेज से. तो मुझे टोटल क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, इजंट इट. तो सम ऑफ 30 मुझे फाइंड करना है. फॉर दैट हियर आई कैन यूज़ 2 फार्मूलाज. फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी मैं कर सकती हूँ, नहीं तो वो जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है ना n/2 2an - 1 × d, वो भी हम कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ लेफ्ट टू यू. अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म से जाना है तो तुम लोगों को ये लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू गो विद द फर्स्ट वन. सो यस 30 इज इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d. दिस इक्वल टू n ऑलरेडी आई नो इट इज़ 30, क्योंकि 30 डे डिले हो गया है वर्क हमारा. 30 डेज़ का पेनल्टी हमें पे करना है. ओके, 2 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डे पे पेनल्टी लग रहा था 200, सो इट इज़ 200 प्लस n - 1 मीन्स 30 - 1 दैट इज़ 29 × d. d मीन्स डिफरेंस कितना चल रहा है इधर 50 रुपीज़ का चल रहा है, सो दैट इज़ 50. अब तुम लोग कॉमन लेके करना है तो करो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी करके कर सकते हो. सो इधर 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा चलेगा इधर, और ये 400 + 29 × 50 करो. इट इज़ 1450.
Okay, when we multiply 29 into 5, I am getting 1450. Now this equal to 15 into, add these two, that is 1850. Now you multiply by 15. So when I will do roughly, then I will write directly. So roughly I have done here calculation 1850 into 15 मैंने किया इधर, so that I am going to write it directly. So answer I am getting 27750. So this is the penalty that he is giving आफ्टर 30 days. अगर उसने प्रॉपरली अपना काम नहीं किया, 30 days के बाद अगर वो काम अपना ख़त्म करके दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको पेनल्टी 27,750 रुपीज़ ही हैज़ टू पे. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट. उसके बाद तुम लोग अपने आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो या सुन सकते हो वीडियोस, देन यू कैन कैलकुलेट. सी कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी पार्ट. यहाँ पे क्या फाइंड करना था हमें, सम ऑफ 30 टर्म्स हमें फाइंड करना है, एंड दैट इज़ वेरी इजी, यू नो. खाली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई था, हमें समझना था कि वहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है, दैट्स इट. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. Students, next question is 16th one. A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school. यहाँ पे देखो 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एज अ प्राइज मनी. तो कितने जन को स्प्लिट हो गया है, हाउ मेनी कैश प्राइजेस दे आर गिविंग टू 7 स्टूडेंट. दैट मीन्स और 700 रुपीज़ 7 पार्ट में डिवाइड हुआ है, isn't it? 700 rupees is to be given as a 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price. यहाँ पे प्राइज मनी कैसे गया है देखो. अगर फर्स्ट प्राइज हमने कुछ अमाउंट दिया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ गिवन एज अ फर्स्ट प्राइज. अगर सपोज फर्स्ट प्राइज़ मैं जनरल फॉर्मेट लेती हूँ, सपोज़ अगर मैंने फर्स्ट प्राइज़ 100 दिया है कोई एक स्टूडेंट को, तो नेक्स्ट प्राइज़ मनी कितना जाएगा, 20 लेस देन द प्रीसीडिंग. तो इसका 20 लेस मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट को देना है. ओके, तो फिर थर्ड प्राइज़ कितना होगा, थर्ड स्टूडेंट को 20 लेस देन दिस, that is 60. So try to understand the question. The sum of 700 rupees is to be paid as a cash prize to 7 student. तो 7 स्टूडेंट के लिए कितना रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, 700. ओके, 7 कैश प्राइजेस. और कैश प्राइजेस कैसा है इधर, 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग वन. अगर मैं एक एग्जांपल लूँगी 100, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा मुझे, 80. एंड यू नो फर्स्ट कैश प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है, फिर रिडक्शन रेड्यूस होता है. सो व्हाट इज़ द रिडक्शन हियर, ₹20 लेस देन द प्रीवियस वन. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. अगर मैं 7 स्टूडेंट्स को दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 700 रुपीज़ 7 स्टूडेंट को मैं दे रही हूँ, तो सबको मैंने कितना प्राइस दिया वो मुझे फाइंड करना है. फर्स्ट बच्चे को मैंने कितना अमाउंट दिया, सेकंड को कितना दिया, थर्ड को कितना दिया. तो 700 रुपीज़ मैंने बच्चों में कैसे मैंने बांट दिया वो मुझे फाइंड करना है. ओके, क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, एवरीथिंग इज़ गिवन, जस्ट हमें कैलकुलेशन ही करना है. सी हियर आई हैव रिटन प्राइज मनी टोटल 700 रुपीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 स्टूडेंट्स को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 6 7 कैश प्राइजेस मुझे देना है. ओके, और कंडीशन क्या है, फर्स्ट टू सेकेंड प्राइज मनी में 20 का डिफरेंस है, दैट इज़ -20. देखो यहाँ पे मैंने समझाया था, 100 है तो 80 है ना, -20 रुपीज़ हम लेस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दिया गया है 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग वन. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 20 रुपीज़ हुआ. आई डोंट नो व्हाट इज़ ए वैल्यू, फर्स्ट टर्म कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन हर जगह कितने का डिफरेंस चल रहा है, -20 का चल रहा है. पेन भी बंद हो गया. ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द रेड पेन.
सो दिस इज -20. हर जगह डिफरेंस कितना चल रहा है, -20 चल रहा है. ओके, सो टोटल हाउ मेनी प्राइजेस देर आर, 7. तो टोटल सम कितना है, यस 7, दैट इज गिवन टोटल अमाउंट 700. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सी हियर आई नो डी वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, -20 का चल रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ is this sum and with the help of this D and N मुझे पता है 7 कैश प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो आई कैन फाइंड द फर्स्ट कैश. तो कैसे आएगा देखो, yes 7 इज नथिंग बट n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. दिस इज इक्वल टू 700. n है मेरे पास 7 है तो 7/2 in the bracket 2a, a value I don't know, so I am keeping this as 2a plus n-1 means 7 minus 1, that is 6. db है मेरे पास, that is -20. this equal to 700. so this is 7/2 2a and this is -120 is equal to 700. now you take 2 common here, so 7/2 2 कॉमन लिया तो इनसाइड आई गेट a -60 इक्वल टू 700. दिस 2 and 2 विल गो एंड 7 आई विल टेक दिस साइड, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ. सो a -60 इज इक्वल टू 700. 7 यहाँ पे आएगा तो डाउन, सो दिस एंड दिस विल कट, आई एम गेटिंग 100. सो a इज इक्वल टू 100 + 60, दैट इज 160. सो a वैल्यू कितना आया मेरे पास, a वैल्यू आई गॉट इट एज 160. सो a वैल्यू इज नथिंग बट माई फर्स्ट कैश प्राइस. तो फर्स्ट कैश प्राइस मुझे आ गया 160. और क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. मुझे ईच प्राइस फाइंड करना है. ईच प्राइस मतलब फर्स्ट का तो आ गया 160, मुझे सेकंड का फाइंड करना है, थर्ड का फाइंड करना है, फोर्थ. और कंडीशन क्या है, 20 रुपीज़ लेस हो रहा है. तो अगर फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने 160 दिया तो सेकेंड स्टूडेंट को मैं 20 रुपीज़ लेस दूंगी, दैट इज़ 140 रुपीज़. अब तुम लोगों को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली राइट हियर फर्स्ट प्राइस दैट इज़ 160, सेकेंड 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, सो डायरेक्टली यू कैन राइट 140. देन थर्ड दैट इज़ 120, 20 रुपीज़ लेस करते जाओ. फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 and seventh 40. So these are the cash prizes that we have given to 7 students. Okay, and there is a difference of 20 and total cash price कितना है 700. चाहे तो ये सब प्लस करके देखना है 700 ही आएगा. So actually this question was again I say easy question, खाली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ता है. So with this we have completed question number 16. After this I am not going to teach the next question, that we will see afterwards. So with this I will complete the lesson arithmetic progression. So students, please keep practicing. Thank you.